अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मोबाइल के ज़रिए आप दराज की लिस्टिंग किस तरह से कर सकते हैं। आप दराज के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं तो आप उसकी लिस्टिंग किस तरह से करेंगे ताकि कस्टमर को वो चीज़ नज़र आएगी तो वो चीज़ परचेज करेगा। ठीक है, तो कस्टमर को जब कोई चीज़ अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से नज़र आती है तो वो उसी को, अगर वो थोड़ा आइटम बेशक महंगा भी क्यों ना हो, तो वो उसी को परचेज करता है जिसकी फ़ोटोज़ अच्छी हों, जिसका टाइटल अच्छा हो, डिस्क्रिप्शन अच्छी हो, उसने लिखा अच्छा हो, तो कस्टमर हमेशा वही चीज़ जो है वो ख़रीदता है जो कि अच्छी हो। ये तो उसको रिसीव होने के बाद पता चलेगी कि चीज़ कैसी है, लेकिन जब चीज़ें उसकी अच्छी लगाई होंगी तो चीज़ भी अच्छी आप भेजेंगे। तो बाज़ दफ़ा जो है वो लिखने वाला सही नहीं लिखता या फ़ोटो सही नहीं लगाता, लेकिन उसके पास बेशक चीज़ अच्छी हो, लेकिन जब कस्टमर को रिसीव होती है तो वो बेशक जितनी मर्ज़ी अच्छी हो, लेकिन रिसीव होने से पहले तो वो कस्टमर को नहीं ना पता होता कि ये चीज़ कैसी है। तो इसके लिए ज़ाहिर बात है, आपके जो फ़ोटोज़ हैं वो सही होने चाहिए, और उसके अलावा आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और हाइलाइट्स वगैरह सही होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें किस तरह से आप प्रोसेस करेंगे लिस्टिंग का, इनको डिटेल के साथ मैं बताऊँगा। आपको चैट जीपीटी या डीपसीक, इन दोनों में से एक की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसके अलावा पिक्सआर्ट या कोई भी फ़ोटो एडिट जो ऐप है उसका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सब में से आखिर में जो है वो हम दराज सेलर सेंटर की ऐप पर जाएंगे और लिस्टिंग करना सीखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होने वाली है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये वीडियो देखने के बाद आपको लिस्टिंग के बारे में कोई भी सवाल और बाकी नहीं रहेगा। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल पैदा होता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपने जो है वो चैट जीपीटी पे आ जाना है और उसके लिए गूगल पर आप सर्च करेंगे चैट जीपीटी, और यहाँ पर आपने जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ आना है। ये जिसके लास्ट पर राइटिंग लिखा हुआ है इसको आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर चैट जीपीटी आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप जो लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, वो इसको लिख कर पूछ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम जो है वो राइट अ टाइटल लिखते हैं। ठीक है, आगे हमने कोई भी उल्टा सीधा टाइटल लिख देना है। तो गाइस हमने एक टाइटल लिख दिया है, और यहाँ पर जो है ना वो हम इसको कह रहे हैं कि ये हमने हमारा एक टाइटल है, आपने इससे ज़्यादा अच्छा हमें टाइटल देना है। ठीक है, तो उसके बाद ये तीर का जो निशान है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इनको चला गया है। अभी एक नीचे जो है ना इन्होंने टाइटल लिख दिया है। ठीक है, तो इस टाइटल को आप कॉपी कर लें अगर आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको बोल सकते हैं यार वन मोर दे दो, तो ये तो तूने सही नहीं दिया। ठीक है, वो एक और दे देगा, यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो जो है वो लिखेंगे राइट आ डिस्क्रिप्शन। तो ये डिस्क्रिप्शन इसी की देगा, क्योंकि हम ऊपर जो बात कर रहे हैं वो उसी को कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कर देते हैं। तो यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन आ गई है। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लें या यहाँ पर टू मोर कर दें। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आप जितनी भी लेना चाह रहे हैं ना वो ले सकते हैं यहाँ से ना। और वो दो और आपको देगा, एक ये दे दी और उसके बाद दूसरी ये दे दी। ठीक है, और अभी हम जो है वो इसको बोलेंगे कि हाइलाइट्स जो है ना वो हमें चाहिए। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आपको आगे दराज में चल के काम आएंगी, तो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे कि आपने कहाँ पर ऐड करनी है। तो इस तरह से आप चैट जीपीटी से आसानी के साथ टाइटल लिखवा सकते हैं, और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं, और हाइलाइट्स वगैरह भी लिखवा सकते हैं। लेकिन आपने जब इसको पब्लिश करना है तो उससे पहले एक दफ़ा लाजमी आप इसको रीड कर लीजिएगा कि इसने आपको दिया क्या, रिज़ल्ट दिया क्या। ठीक है, तो बेहतर है जब आप इसको जो है वो पढ़ लेंगे तो वो ज़्यादा रहे। अगर आपको मुश्किल आ रही है ना यार ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसको जो है ना वो उर्दू में जो है ना वो अगर होता तो मैं इसको रीड कर लेता कि ये क्या लिखा हुआ है, या मैं रीड कर लेती। ठीक है, तो इसके लिए जो हमने हाइलाइट्स लिखी हुई है ना, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हाइलाइट्स हैं, तो हाइलाइट्स लिख के हमने कहना है हाइलाइट्स को उर्दू में बताओ भाई। ये हमने लिख दिया हाइलाइट्स को उर्दू में बताओ, तो भाई वो उर्दू में बताएगा आपको। तो यहाँ पर ये ना उर्दू में आपको बता रहा है। यहाँ पर जब आप इसको पढ़ लेना, आपने लिखना तो उर्दू में लिखना चाह रहे हैं तो बेशक उर्दू में लिख दें, इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं तो इंग्लिश में लिख दें। ठीक है, तो जब आप इसको पढ़ लेंगे ताकि इसमें ना कोई गलती नहीं होगी आपसे।
जब आप इसको उर्दू में करके चेंज कन्वर्ट करके देख लेंगे। तो अभी आपने इसको कॉपी पेस्ट वहाँ पर कर देना है और आगे जो है ना मैं आपको दराज के सेलर सेंटर पर ले चलता हूँ और वहाँ पर बाकी बात करेंगे। तो गाइस सेलर सेंटर पर जाने से पहले पहले जो है ना मैं आपको बता दूं कि आप अपने जो फोटोज़ आपने लगाने हैं उसको आप एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एडिटिंग जो है वो आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियोस देख सकते हैं, मेरी वीडियो भी देखना चाहें तो देख सकते हैं कि कैसे पिक्सआर्ट से जो है वो एडिटिंग की जाती है। तो यहाँ पर जस्ट मैं आपको ना एक ओवरव्यू दे रहा हूँ हल्का सा, जिससे आपको आसानी पैदा होगी कि भाई हम जो है वो पूरी वीडियो नहीं देखना चाह रहे, हम जस्ट जो है वो एक यहाँ से आप हमें हल्का सा बता दें शायद भाई। तो हम मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। तो कोई भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, गूगल से कोई तस्वीरें डाउनलोड कर ली हैं, और जब भी आप तस्वीर कोई डाउनलोड करते हैं ना तो उसके पीछे एक लिंक लाजमी आ जाता है। लेकिन जब आप उसको पिक्सआर्ट से या दूसरी किसी भी फ़ोटो एडिटिंग शॉप से जो है वो उसको चेंज कर देते हैं ना, तो वो लिंक ख़त्म हो जाता है, एक नया लिंक क्रिएट हो जाता है उस फ़ोटो का। तो आपने जब भी कोई चीज़ होती है, वैसे तो कॉपीराइट नहीं आता इसमें ना दराज में, लेकिन जब आप उसको खुद से करेंगे तो आपकी वो खुद की पिक्चर होगी, ठीक है। तो वो कर लिया करें, ज़्यादा बेहतर है। और जब आप पिक्सआर्ट को डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको इंटरफेस नज़र आएगा। साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये नीचे प्लस का निशान नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ आना है। तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ जो है वो कलर्स दे रहा है बैकग्राउंड के, तो इनके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद टूल्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर क्रॉप के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने रेशियो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो 1:1 की ही आपने करनी है, ये सेकंड वाला आप कर लें और उसके बाद इसको ओके कर दें, ठीक है। अभी यहाँ पर आपने कोई भी तस्वीर लगानी है, ये ऐड फोटो के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले जो है ना वो हम इसके ऊपर एक खाली पेज लगा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने ऐड कर लिया इसको, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ये यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। आपने हमेशा जो बैकग्राउंड है ना दराज पे कोई भी चीज़ आपने लगानी है वो वाइट ही रखना है। ओके ऊपर की तरफ टिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद ऐड फोटो के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने जो है वो एक फ़ोटो ले लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये फ़ोटो ले ली है, इसको ऐड कर दिया हमने और इसको जहाँ पर हम सेट करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सेट करना चाह रहे हैं, छोटा रखना चाह रहे हैं, बेहतर ये है कि फुल इसको सॉरी वापस क्यों चला गया भाई, भागने तो नहीं दूंगा मैं। तो यहाँ पर इसको हमने सेट कर दिया है। और अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं या इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आप जो है वो एक पूरी किसी की भी वीडियो देख लें, कोई मसला नहीं। अगर आप इसको सीखना चाह रहे हैं तो वरना एक जर्नल ओवरव्यू मैंने दे दिया है, ये टेक्स्ट लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप कोई भी XYZ आप जो है वो इसको टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने लिखा आ जाएगा। तो मेरे पास तो खैर उर्दू का भी ऑप्शन है, खैर वो फ़िलहाल यूज़ नहीं करते मैं। तो उर्दू में भी अगर आप इसके ऊपर लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, और कोई कलरिंग चेंज करना चाह रहे हैं या नीचे बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं यार मेरे पास। ये सब कुछ जो है ना जैसे हाइलाइट्स वगैरह है, ये भी सब कुछ फ्री के अंदर मेरे पास मौजूद है। तो वैसे ये पेड वर्जन होता है, ये जिसके ऊपर ये ना ताज का वो बना हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर खैर ये आप इसका पेड वर्जन बेशक इस्तेमाल ना करें, आप सिंपल वाला इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो ये जस्ट जो है ना मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, खैर मैंने इसको ऐसे ही कर दिया, ये ओके हमने कर दिया। ये तस्वीर हमने लगानी है, वैसे तो ये तस्वीर नहीं लगानी है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए कि आप पिक्सआर्ट से किस तरह से फ़ोटो जो है वो एडिट कर सकते हैं या उसको क्रॉप कर सकते हैं। तो ये उल्टा तीर है, इसके ऊपर वापस क्लिक करते हैं तो वापस हम आ जाएंगे, दोबारा से तस्वीर करते हैं और यहाँ पर हम जो है वो तस्वीर को दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अगर इसको यहाँ से क्रॉप भी करना चाह रहे हैं तो ये हमें जी ये चीज़ इतनी ही चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये वाली क्रॉप करेंगे तो भाई वापस क्यों भाग जाता है हर दफ़ा। तो यहाँ पर हम इसको भी सेट करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, और बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट जो है ना वो यहाँ पर किया और उसके बाद ऊपर शेयर का है ऑप्शन है और इसके नीचे सेव का है, सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम जो है वो दराज के सेलर सेंटर पर चलते हैं और बाकी चीज़ें सीखते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपने जो है वो अपने दराज अकाउंट को ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये टूल्स लिखा हुआ है तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और देन ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपने ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है।
और देन इस तरह से आपको इंटरफेस नज़र आ जाएगा। सबसे पहले आपने जो है वो तस्वीरें लगानी है। अच्छा, यहाँ पर एक बात बता दूं कि जो जो काम आप करते रहेंगे उसको सेव एज ड्राफ्ट करते रहिएगा। अगर कोई चीज़ बाद में बंदे के पास नहीं होती और वो बाद में लगानी होती है तो वो बंदा जो है वो बाद में लगा सकता है। ये ड्राफ्ट के अंदर सेव हो जाएगा आपके पास, जो कुछ आपने लगाया होगा, लिखा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको सेव नहीं किया ड्राफ्ट में, तो ये जब आप आएँगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो नए सिरे से आपको काम करना पड़ेगा। तो अगर बेशक पब्लिश फिल 4 आप के पास तमाम मटेरियल मौजूद नहीं है या आपको कहीं जाना पड़ गया है, तो आपको जो है वो प्रोसेस सेंटर में रोकना पड़ता है किसी भी वजह से, ठीक है? तो आप इसको सेव एज़ ड्राफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जो है तस्वीर लगाएँगे, तो ये फ़ोटो की जो है वो एक प्लस का निशान बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये नीचे हमें जो है वो 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कि डायरेक्ट भी हम जो है वो मोबाइल से इसकी तस्वीर ले सकते हैं, टेक फ़ोटो, और जो हमारी गैलरी है फ्रॉम फ़ोटोज़, उसमें से भी हम जो है वो फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम जो है वो फ़ोटोज़ में से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमने फ़ोटो सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हम फ़ोटो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, सिर्फ़ एक फ़ोटो सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो आप मेन कवर लगाना चाह रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर सारे के सारे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपने लगाने हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ़ आपने पहले एक सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम इसको एक सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये नीचे कन्फर्म लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। 8 आप फ़ोटो लगा सकते हैं, ये नीचे आपको बता भी रहा है कि एक टाइम में आप 8 फ़ोटो लगा सकते हैं और 8 से ज़्यादा आप वैसे भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये ऊपर भी लिखा आ रहा है प्रोडक्ट एमएच 1/8, ठीक है। 1 लग चुका है, बाकी 7 अभी पेंडिंग है। 8 हम टोटल लगा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपने 8 ही लगाने, आप चाहे 1 ही लगा दें, ठीक है, उसके बाद दूसरा नहीं लगाएँ, या 2 लगा दें, 3 लगा दें, तो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद यहाँ पर मज़ीद हम ऐड करेंगे, दोबारा प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और फ्रॉम फ़ोटोज़ में आएँगे और उसके बाद यहाँ पर हम जो है वो दोबारा जो और पिक्चर्स वग़ैरह हैं वो ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने मज़ीद पिक्चर्स वग़ैरह ले ली हैं, ठीक हो गया। और 3 हमने मज़ीद पिक्चर ले लिए हैं और कन्फर्म कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने जो है वो 4 की 4 पिक्चर्स लग चुकी हैं। उसके बाद अभी हमने लिखना है टाइटल। तो टाइटल मैंने आपको बताया था कि आप ईज़िली चैट जीपीटी से जो या डीप सीक से जो है वो आप लिखवा सकते हैं। आपने जस्ट उनको 1-2 हिंट देने हैं, बाकी चीज़ें वो टाइटल खुद ही जो है वो आपको दे देंगे, या आप जो है वो प्रोडक्ट, जो भी आपके पास प्रोडक्ट है उसकी तस्वीर भी उसको सेंड करके कह सकते हैं, भाई ये तस्वीर मेरे पास है, टाइटल आप दो, मेरे से नहीं लिखा जाता। तो वो टाइटल आपको देगा, भाई पाबंद है आपको टाइटल देने का। तो यहाँ पर जो है वो हम एक टाइटल लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है टाइटल, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पर, सॉरी, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको शुरू से टाइटल दिखाना चाह रहा था, ये देख लें, ठीक है। और अगर आप जो है वो इस टाइटल के अंदर मज़ीद ऐड करना चाह रहे हैं तो आगे पीछे यहाँ पर आप मज़ीद भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाह रहे तो यही रहने दें, ठीक है। तो टाइटल आपने ज़ाहिर बात है पहले भी सोच के ही लिखा होगा ना। तो उसके बाद आपने इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं तो ये ट्रांसलेट लिखा है, जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये उर्दू के अंदर खुद ब खुद कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद आ गई कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो ऊपर की तरफ कैटेगरी आ रही है ना 4-5, इनमें से एक आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर सर्च का ऑप्शन भी है, तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन मेरे ख्याल में सर्च करने की ज़रूरत तो नहीं है, जो कैटेगरी दराज दे रहा है वो सही दे रहा होता है, ठीक है। तो ये पहले वाली कैटेगरी जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर इस इतना काम जब आप कर लेंगे ना, आपने इसको सेव एज ड्राफ्ट कर देना है, ठीक है। ये हो चुका है सेव। अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं कि वाकई ये सेव हुआ है या नहीं हुआ, तो हम जो है ना इसको आपको मैं दिखा देता हूँ। इसको यहाँ से करते हैं ख़त्म, ठीक है, और वापस आते हैं दोबारा से सेलर सेंटर में और यहाँ पर दोबारा से टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अभी हमने ऐड प्रोडक्ट में नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि ये हर दफ़ा नए प्रोसेस के लिए है। दोबारा से अगर आपका पहले से कोई चल रहा था तो उसके लिए नहीं है। तो अभी हमने प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आएंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये ड्राफ्ट लिखा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखें हमारे सामने जो हमारा प्रोडक्ट था ना वो मौजूद है। तो
जो कि अभी अंडर प्रोसेस है। तो डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से अगर डिलीट करेंगे तो इसकी किस्सा कहानी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आगे हमने इसको अभी कंटिन्यू करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो देखें उतना ही हुआ है जितना हमने उसको किया था। उसके बाद अगर आपके पास कोई वीडियो है, ठीक है, तो यहाँ से आप वीडियो लगा सकते हैं। इसको आप इनेबल कर दें। यहाँ पर आप जो है वो अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल में ले जाएगा, तो आप जो है वो वीडियो कोई भी जो है वो लगा सकते हैं। और 10 सेकंड से कम वाली वीडियो नहीं लगेगी और उससे ऊपर वाली लग जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अगर आप किसी की वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड बनी हुई है और आप उसका लिंक लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर क्लिक करें और उसका लिंक यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं वीडियो का, या आपकी खुद की वीडियो है या किसी की भी वीडियो है, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि वीडियो जो है वो आपकी होना ज़रूरी है, किसी की भी वीडियो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उस बंदे की भी प्रमोशन होती रहेगी, उसकी वीडियो चलती रहेगी और आपका काम भी होता रहेगा, ठीक है। तो ऊपर जो तस्वीरें हमने लगाई हैं ना, एक चीज़ ज़हन में रख लें कि इसका कोई इशू नहीं है, कोई कॉपीराइट नहीं आता है। आप जिसकी मर्ज़ी तस्वीर उठा के लगा दें, लेकिन पिक्सआर्ट से या किसी और फोटो शॉप से आपने उसको थोड़ा सा एडिट करके सही कर लेना है। ऐसा ना हो स्क्रीनशॉट लगाएं और 1 बाई 1 की आपने लगानी है, ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लगाना है। इसको हम फिलहाल जो है वो वीडियो को ऑफ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने वीडियो नहीं लगानी है। उसके बाद आ गया ब्रांड। तो ये एक ब्रांड ज़रूर है, ठीक है, जो हम चीज़ लगा रहे हैं ना, ये एक ब्रांड है, ठीक है, लेकिन ये हमारा ब्रांड नहीं है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटो के ऊपर नो ब्रांड सिलेक्ट है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप करना चाह रहे हैं तो ब्रांड के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर ये नीचे नो ब्रांड लिखा आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है, और इसको सबमिट कर दें। तो ये नो ब्रांड दोबारा से लिखा हुआ आ गया। अगर आप इसको नहीं भी छेड़ेंगे ना तो भी ऑटो के ऊपर ये सिलेक्ट है। उसकी वजह ये है कि जब हमने दराज का अकाउंट बनाया था ना, तो उस टाइम ने हमने विद आउट ब्रांड जो है ना, हमने अपना अकाउंट बनाया था, हमारा कोई ब्रांड था नहीं, सही है। जब हम हमारा कोई ब्रांड नहीं है तो ये ऑटो के ऊपर हमें नो ब्रांड का ऑप्शन देता रहेगा। और ये एक जो है, जैसे ये एक शैम्पू की बोतल है, शैम्पू है, तो ये एक ब्रांड है, ब्रांड की ये एक ब्रांड है, लेकिन ये हमारा ब्रांड नहीं है, इसलिए हमने इसको नो ब्रांड ही रहने दिया है। और उसके बाद हेयर टाइप है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने समझ लेनी है कि जहाँ जहाँ पर ये रेड स्टार बने हुए हैं ना, वो तमाम ऑप्शन आपने फिल करने हैं। कुछ ऑटो पे फिल होते हैं और कुछ को आपने करना है। तो ये ब्रांड वाला जैसे ऑटो फिल था, आगे लिखा हुआ नज़र आ रहा था हमें नो ब्रांड, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने छेड़ दिया, तब भी अच्छा किया, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हेयर टाइप है, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आपने जो है वो इसकी स्पेसिफिकेशन बतानी है, खुद ब खुद उन्होंने दी हुई है, ठीक है। क्या ये शैम्पू जो है किस टाइप का है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर ये ऑप्शन देखने को मिले, ठीक है। तो हाँ, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हो सकता है मिल जाए, आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड हो सकता है कुछ हो सकता है ये ऑप्शन ही आपके पास ना आए, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, मैं इसको कुछ भी सिलेक्ट करता। और उसके बाद जो है ना वो एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, इसको इसके ऊपर क्लिक करने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, अगर करना चाह रहे हैं तो कम कर दे। इसमें ये पहले वाला है कि व्हाट इज़ इन द बॉक्स, सिर्फ यही एक लगा दें, ठीक है, नीचे मज़ीद लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इस जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं इसके अंदर है क्या। तो हमने इसके अंदर लिख दिया है कि हाँ, इसके अंदर जो है वो शैम्पू है, शैम्पू का नाम भी हमने लिख दिया, इसको हम सेव कर देना है। और यहाँ पर लिखा भी आ गया नीचे मॉडल शॉडल ये वो, ये तमाम डिटेल जो है ना हमें लिखने की कतई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ऊपर वाले भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। लेकिन अगर आपका कोई ऐसी चीज़ है आपके पास जो आप सेल करना चाह रहे हैं, उसकी डिटेल जो है वो कस्टमर को देना आप ज़रूरी समझते हैं, तो लाजमी दें, ताकि उसको परचेज़ करने में उसको आसानी हो, ठीक है। तो इसको हम जो है वो सेव कर देते हैं। और उसके बाद जो है वो वेरिएंट है कि आप कितने आइटम लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, ऐड वेरिएंट है। और लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने की है कि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ एक आइटम सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा आइटम आपने सेल नहीं करने, एक ही आइटम है, तो इसको छेड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है वेरिएंट को। तो अगर सिर्फ फिर हम जो है वो प्राइस पे आएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो रेड स्टार भी नहीं बना हुआ। लेकिन अगर आप ज़्यादा आइटम अंदर लगाना चाह रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट तो आपकी एक ही है, लेकिन आप चाह रहे हैं नहीं यार, अगर कोई बंदा जो है वो उसको एक आइटम सेलेक्ट करना चाह रहा है, या वो दो चीज़ें इकट्ठी खरीदना चाह रहे हैं या चार खरीदना चाह रहे हैं, जितनी भी आप लिखेंगे उतनी इकट्ठी एक ही दफ़ा क्लिक के अंदर वो खरीद सकता है, ठीक है।
तो उसमें ये होता है कि उस बंदे को भी शिपिंग चार्जेस थोड़े कम पड़ते हैं, तो ज़्यादा चीज़ें वो परचेज़ कर सकता है। तो अगर आप ज़्यादा चीज़ें लगाना चाह रहे हैं तो वेरिएंट ऐड कर दें, और कर देनी चाहिए, इसमें कोई वो मसला नहीं है। अगर आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा तादाद में मौजूद है तो वेरिएंट लाज़मी ऐड करने चाहिए, और ताकि कस्टमर जो आपके उसके ऊपर आता है, पेज के ऊपर आता है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही आइटम ख़रीदे। हो सकता है उसको ज़्यादा की ज़रूरत हो तो वो ज़्यादा फिर एक ही दफ़ा में ख़रीद सकता है। क्योंकि जब कोई कस्टमर दरा से शॉपिंग करता है ना, तो बाज़ दफ़ा वो कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदता है तो एक से ऊपर वो ख़रीद नहीं पा रहा होता, ठीक है? तो उसके लिए उसको जो है वो अलग से दोबारा फिर से परचेज़िंग करनी पड़ती है। लेकिन जब आपने वेरिएंट ऐड किया होगा तो वो दोबारा फिर से जो है ना वो उसको मतलब ज़्यादा वेरिएंट अगर आपने ऐड किए होंगे, ज़्यादा उसकी क्वांटिटी ऐड की होगी, तो वो ज़्यादा भी खरीद सकता है। ये कस्टमर के लिए एक सहूलत होती है, और वो आपकी भी सहूलत है कि आपकी चीज़ सेल हो रही है, ठीक है? तो वेरिएंट जो है वो यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो मैं इसको ऐड नहीं करने वाला, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? ऐड वेरिएंट के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ सबसे पहले जो है वो वेरिएंट टाइप है, उसका नाम आपने बताना है कि नाम क्या है। तो यहाँ पर ये नीचे एक छोटी सी लाइन में लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि अप टू 1 लेवल, ठीक है? अगर आप एक से ज़्यादा चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं तो इसका इस्तेमाल करें, वरना इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप नीचे नेक्स्ट प्राइस के ऊपर जा सकते हैं, स्टॉक के ऊपर जा सकते हैं, नीचे से भी जा सकते हैं। लेकिन हम जो है वो भाई हमने तो ऐड करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। तो वेरिएंट टाइप के ऊपर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर कस्टम ऐड कस्टमर वेरिएंट टाइप है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमने जो है वो नाम लिखना है, फैमिली लिख देते हैं भाई, फैमिली, क्योंकि इससे रिलेटेड यही है, फैमिली लिख देते हैं, फैमिली पूरी इस्तेमाल कर सकती है भाई। सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पर 2 ऑप्शन है हमारे सामने, ठीक है? ये ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है? उसके ऊपर ऐड इमेज लिखा हुआ है, उसके ऊपर फैमिली लिखा हुआ है, ठीक है? तो फैमिली तो एक हमने उसका नाम दे दिया ना कि फैमिली शैम्पू है, तो सब फैमिली इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है? तो जिसमें लड़कियां लड़के सभी मर्द औरत दोनों, तो या तीसरी टाइप की मखलूक भी इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकती है। तो खैर ये फैमिली में सारे ही आ जाएंगे। तो उसके बाद जो है ना वो ऐड इमेज है और ऑप्शंस हैं, ठीक है? यहाँ पर अगर तो आप इमेज लगाना चाह रहे हैं उसके साथ, तो आपने क्या करना है, ऐड इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? अभी जब आप ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करके वेरिएंट ऐड करेंगे तो आपको तस्वीर लाजमी लगानी पड़ेगी, बगैर तस्वीर के ये सेव नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं तो आपको तस्वीर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट लिख सकते हैं, ठीक है? कोई भी कस्टमर जब परचेजिंग करता है तो उसको नीचे ऑप्शन नज़र आ जाते हैं कि आप वो कितनी चीज़ परचेज़ करना चाह रहा है, 1 चीज़, 2 चीज़, 4 चीज़, 6 चीज़, 10 चीज़, जितनी भी वो परचेज़ करना चाह रहा है, तो इसको यहाँ पर नीचे ऑप्शन नज़र आ जाते हैं। तो ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है? और यहाँ पर जो है वो ऐड कस्टम वेरिएंट ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमने जो है वो लिखना है। उस यहाँ पर हम एक लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल उस बंदे ने एक चीज़ परचेज़ करनी है, ठीक है? और उसके अलावा दोबारा से ऐड के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम लिख देते हैं जी 5 लिख देते हैं, उसने 5 चीज़ें जो है वो परचेज़ करनी है। उसके बाद दोबारा फिर से ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो है वो हम 10 लिख देते हैं, भाई उसने 10 चीज़ें परचेज़ करनी है। उसके बाद दोबारा से ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हम जो है वो 50 लिख देते हैं, ठीक है? और उसके बाद दोबारा क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम 100 लिख देते हैं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं थी इतना बताने की। तो ये जितने मर्ज़ी आप जो है वो 200 तक ऐड कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है? तो यहाँ पर सेव के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, जितने भी आपने ऐड करने हैं। अभी जो है ये देखें ऐसे ही आपको नज़र आएगा, लेकिन जब आप इसको ऐड इमेज कर देंगे ना यहाँ से, तो अभी ये तस्वीरों का ऑप्शन दे रहा है कि भाई आप तस्वीरें साथ लगाओ, वरना मैं आगे ऐसे नहीं चलूँगा। नीचे देखें जो ऑप्शन है वो इनेबल नहीं है। अगर हम इसको अनचेक कर देते हैं, ये देखें, तो वो ऑप्शन इनेबल हो गया है। अभी हम प्राइस के ऊपर जा सकते हैं और स्टॉक के ऊपर जा सकते हैं। तो भाई मैं आपको तस्वीरें लगाने कैसे नहीं बताऊँगा कि तस्वीरें आप कैसे लगाएँगे, ये भी लाज़मी बताऊँगा भाई। ऐसा हो सकता है क्योंकि वीडियो ही मैं आपको समझाने के लिए जो है वो कर रहा हूँ। डिटेल से चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी नॉलेज में एक-एक चीज़ आ जाए। जिस चीज़ को आपने करना होगा कर दें, जिसको छोड़ना होगा छोड़ दें, ठीक है? तो ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इमेज सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, वही वही तरीक़ेकार जो शुरू-शुरू में था कि कैसे जो है वो इमेज को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने एक इमेज कर ली है,
और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि एक टाइम में आप एक ही इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा इमेज सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने एक इमेज के अंदर ज़्यादा इमेज रखी हुई है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से ये तमाम इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने जो है वो सबके ऊपर सेम तस्वीर छाप दी है कि आप ये वाली बोतलें एक लेना चाह रहे हैं, दो लेना चाह रहे हैं, 10 लेना चाह रहे हैं, 100 लेना चाह रहे हैं, या जितनी भी लेना चाह रहे हैं, तो वो आप जो है वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उतनी बोतलें आपको ये शैम्पू की मिल जाएंगी। तो उसके बाद हमने अभी इसकी प्राइस के ऊपर आना है, तो ये नीचे जो है ना वो सेट प्राइस इस एंड स्टॉक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे सामने सिंपल प्राइस आ गई है। सिंपल इसलिए कि यहाँ पर आपने प्राइस लिखनी है और स्टॉक लिखना है, ऐसे ही आपने सबका लिखना है, ठीक है। और सबका लिख के आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, ये तो ये सेव हो जाएगा। तो मैं आपको ना जस्ट लिख के दिखा देता हूँ। ये देखें, हम एक एक लिख रहे हैं, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो आप इसकी प्राइस जो है ना वो बाद में हम मैं इसको बाद में सही कर दूंगा प्राइस, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आपकी मर्ज़ी की प्राइस है, जो मर्ज़ी आप लगाना चाह रहे हैं वो लगा दें। दराज आपको मना नहीं करता, दराज ने तो भाई पैसा कमाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें सेव का ऑप्शन अभी इनेबल हो गया, जबकि पहले नहीं था। अगर हम इसमें से एक भी रिमूव करते हैं तो ऑप्शन अभी हाइड हो गया, ठीक है। तो अभी अगर आप चाह रहे हैं, जैसे वो कट प्राइस नज़र आ रही होती है, कोई भी बंदा परचेजिंग कर रहा होता है उसको कट प्राइस नज़र आती है कि एक रकम लिखी हुई है एक चीज़ की। फॉर एग्जांपल शैम्पू की हम बात कर रहे हैं, या कोई भी आपके पास प्रोडक्ट है वो 1000 रुपये की है, ठीक है। और लेकिन आप उसको कम पे सेल करना चाह रहे हैं, कम पैसे आप देना चाह रहे हैं, आपने बढ़ा के पैसे लिखे हुए हैं, तो आपने एक वो 1000 कटा हुआ नज़र आएगा, उसके नीचे 800 रुपये आपने लिख दिया, 700 लिख दिया, या जो भी लिख दिया, वो आप कस्टमर को नज़र आएगा कि हाँ यार ये 1000 रुपये की चीज़ थी, लेकिन ये अभी कम में मिल रही है, 700 में मिल रही है। तो इसको उस बंदे को जो है ना वो ज़हनी तौर पे वो मुतमिन होता है कि हाँ यार ये मुझे परचेज़ कर लेनी चाहिए, इस पे मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना मिलता है वो ऑटो के ऊपर, जैसे आप रकम सेलेक्ट करेंगे ऑटो पे कस्टमर को नज़र आ जाएगा कि इतनी परसेंटेज आपको डिस्काउंट मिल रहा है इस आइटम के ऊपर। जैसे अगर 1000 की चीज़ है तो आपने 500 लिख दिया, तो 50% डिस्काउंट ऑटो पे लिखा आ जाएगा। तो ये कैसे होगा, इसके लिए ये बैच एडेड लिखा हुआ है ऊपर नुकर के ऊपर, ठीक है, राइट कॉर्नर पर। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने वो तमाम में यहाँ पर आप जस्ट फिलहाल एक को सिलेक्ट करेंगे ना, वो तमाम चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम एक कर देते हैं, स्टॉक भी एक कर देते हैं, स्टॉक बाद में भी मेंटेन कर देंगे, कीमतें भी। इससे सिर्फ आपको समझा रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो और उसके बाद ये डेट है, स्टार्ट डेट के हम जो ऑफ़र दे रहे हैं वो कब से शुरू हो रही है और कब ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट डेट दे दी और यहाँ पर एंड डेट के लिए हम आगे की तरफ चले गए। फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं यार ये दिसंबर के एंड तक जो है हमारी ऑफ़र बरकरार रहे। तो उसके बाद ये नीचे सेव का ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे ही आपने क्लिक किया ये वाली चीज़ तमाम के अंदर चली गई है, ठीक है। तो अगर आप इसको सेम रखना चाह रहे हैं तो सेव के ऊपर क्लिक कर दें, लेकिन अगर आप इसको सेव नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं नहीं यार, तो इस ये जो है फॉर एग्जांपल ये है, मैं जो है इसकी प्राइस जो है वो 10,000 कर देता हूँ, ठीक है, स्टॉक 100 कर देता हूँ। और इसकी जो कम से कम प्राइस है, ये देखें नीचे वो बता रहा है कि 10,000 की चीज़ है, 2,000 से कम आप इसका रेट नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो 4500 रुपये इसका कर देते हैं फॉर एग्जांपल, जस्ट, ठीक है। वो ऑटो पे वो ऑप्शन हट गया रेड कलर का, जो हमें बता रहा था कि 2000 से कम आप रकम नहीं रख सकते। तो भाई हम पागल है 10,000 की चीज़ को जो है वो इतना कम बेचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वो रकम लिख ली है और बाकी रकम को हम नहीं छेड़ रहे, क्योंकि आपको समझाना है, वो वीडियो लंबी होती रहेगी, सिर्फ आपको समझाना मकसद है। बाकी तो आप माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। तो उम्मीद है आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, ताकि नेक्स्ट आपको इस दराज से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो अभी आपने क्या करना है, सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगर आप वेरिएंट्स के ऊपर देखें तो 5 वेरिएंट्स ऐड हैं, ठीक है। और उसके बाद जो प्राइस है ये ऑटो के ऊपर ऐड हो चुकी है, क्योंकि हमने ऐड की थी। अभी इस ऑप्शन को भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद स्टॉक है, 104 स्टॉक मौजूद है, क्योंकि हमने एक के ऊपर जो है वो 100 स्टॉक किया था और बाकी सब के ऊपर एक एक स्टॉक था, तो 104 स्टॉक यहाँ पर आ चुका है। और उसके बाद स्पेशल प्राइस है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटो पे हमने लगा दिया है। और यहाँ पर जो है वो रेड ऑप्शन भी नहीं है, तो इसको हमें छेड़ने की वैसे ही ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ गई शिपिंग इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद पैकेज इन्फॉर्मेशन है सेट, पहला ऑप्शन, ठीक है।
इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमने बताना है कि हमारी जो चीज़ है वो केजी में है या ग्राम में है। तो आपने हमेशा जो है वो जी ही सिलेक्ट करना है, ये चीज़ ज़हन में रखें, चाहे आप उसको केजी में शो करें लेकिन चीज़ को आपने यहाँ पर जी ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि 1000 केजी से ऊपर जैसे ही चीज़ वो कस्टमर बाय करेगा ना, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो देना पड़ेगा, जो डिलीवरी चार्जेस है ना वो पे करने पड़ेंगे। तो आप हमेशा ग्राम में रखें और कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो उसको 999 तक कर दें, ठीक है। 1000 केजी की चीज़ है तो 1000 भी बेशक कर दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन 999 कर दें तो भी मसला नहीं है, ठीक है। तो उससे जो है वो कस्टमर जैसे ही कोई अभी दूसरा एक आइटम और परचेज करना चाहेगा ना, तो 2 आइटम परचेज करना चाहेगा तो वो ईज़िली परचेज कर सकता है, उसको कम जो है कोरियर चार्जेस पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर जितना ज़्यादा वो लिखा होगा ना केजी के अंदर, अगर आपने गलती से लिख दिया तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप केजी ही रहने दें। अब आपकी चीज़ का वेट 500 है तो आप यहाँ पर 500 लिख देते हैं, ठीक है, ग्राम है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये किस चीज़ को रीड करेगा, केजी को, कि ये 500 केजी की चीज़ आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो इसको कभी भी ये गलती नहीं करनी। वैसे तो ये 300 से ऊपर जाता नहीं है, बल्कि ये लिखा भी आ रहा है केजी जो है वो 300 तक जो है वो आपको यहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं, इससे ऊपर केजी की चीज़ नहीं जाएगी। तो खैर यहाँ पर हम जो है वो इसको जी ही से रहने देते हैं और यहाँ पर आपने जो है वो लिख दिया जी, ये 600 जो है 600 की ग्राम की चीज़ है और इसकी लेंथ कितनी है, और इसकी लेंथ है जी 7 है सेंटीमीटर, और उसके बाद इसकी विड्थ है जी 6 है और इसकी हाइट 3 है, ठीक है। अगर आप इसको ये सेंटीमीटर ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसकी अगर आप समझना चाह रहे हैं चीज़ को कि ये लेंथ विड्थ और हाइट है क्या, कैसे हमें पता चलेगा कि चीज़ की लेंथ विड्थ और हाइट कैसे ली जाती है, तो ये ऑप्शन नज़र आ रहा है हमें सवालिया निशान का, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि ये बॉक्स है, इसकी ये वाली लेंथ होती है, ये हाइट होती है और ये वाली विड्थ होती है। तो यहाँ पर हमें जो है वो चीज़ समझने में आसानी होती है कि इस तरह से हमें दराज बता रहा है कि आपने परेशान नहीं होना। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है वो लेंथ विड्थ और हाइट को सिलेक्ट किया जाता है। खैर इसको हम ख़त्म करते हैं। अगर आप इस को तमाम के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, जितने भी आपने वेरिएंट लगाए हैं, तो इसको आप सेव कर दें, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं यार, मैंने तो जो है वो सबका अलग अलग रखना है, किसी का वज़न ज़्यादा है, किसी का कम है, तो उनकी लेंथ लेंथ विड्थ भी कम ज़्यादा है, तो आपने ऊपर जो जो ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, इसको आपने इनेबल कर देना है, ठीक है। अभी अगर आप देखें तो ये तमाम आपको है कि 1 आइटम है, 5 आइटम है, 10 है, 50 है, 100 है, तमाम का अलग अलग नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको वो तमाम आपने वैसे ही करना है, सबको जी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो आपने तमाम के जी सिलेक्ट करने के बाद जो है वो इसको आपने ये लिखनी है चीज़ें कि कितनी है, कितने ग्राम की चीज़ आपकी है, ठीक है, यहाँ पर आपने लिख देनी है। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपने लेंथ विड्थ लिख देनी है। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और जैसे ही आप ये वाले कर देंगे ना, तो ये नीचे सेव का बटन आपके पास इनेबल हो जाएगा। इसको मैं फ़िलहाल क्लोज़ करता हूँ, जस्ट आपको समझाना जो है वो मकसूद है। तो इसको हम जो है वो जी में सेलेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर जो है वो 500 लिख देते हैं, ठीक है, जस्ट आपको बताना है। तो ये तमाम के ऊपर इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है, ये वाली चीज़ जो अभी है हमने यहाँ पर कर रहे हैं, इसको अभी हम सेव कर देते हैं। अगर आप अलग अलग लिखना चाह रहे हैं तो वो आगे एडिट करके इनेबल करके इस ऑप्शन को आप जो है वो अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो सेव के ऊपर हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने सेव क्लिक किया तो स्टैंडर्ड्स के ऊपर हमें रेट लिखा आ गया कि कोई भी कस्टमर अगर हमारी चीज़ बाय करता है ना, तो उसको 125 रुपये से लेकर 180 रुपये तक परचेज करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर तो आपके ही सिटी का वो बंदा है तो उसको 125 रुपये पे करने पड़ेंगे, और अगर वो किसी दूसरे सिटी का बंदा है तो उस लिहाज से रेट जो है वो आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, वो जितना दूर होगा उतने वो 180 रुपये के नज़दीक वो जाता रहेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 180 रुपये ही उसको पे करने पड़ेंगे, कोई भी बंदा चीज़ परचेज़ करता है, ठीक है। और उसके बाद डेंजरस गुड है, इसके ऊपर नॉन ऑटो के ऊपर है। अगर आपकी आइटम जो है वो कोई ऐसा नहीं है, लिक्विड नहीं है या कुछ इस टाइप का नहीं है, आतिशगीर मादा नहीं है, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट सेव कर दें। लेकिन अभी हम जो है वो इसको चेक कर लेते हैं, तो आपको समझाना भी तो है कि इसके अंदर है क्या चीज़। तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर ये देखें, वो कह रहे हैं कि फ्यूमेबल आइटम है या जो भी आइटम है, बैटरी वगैरह है या लिक्विड है, ठीक है।
वो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी चीज़ इनमें से है, ठीक है, तो आपने इसको लाजमी सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया, ये आ गया। इससे ये होगा कि हमारी चीज़ को एहतियात से लेके जाया जाएगा, ठीक है। इससे कत्तन हमारे चार्जेस नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। कस्टमर को जो पे करने पड़ेंगे डिलीवरी के वो नहीं ज़्यादा हो रहे, लेकिन दराज एहतियात करेगा कि आपके आइटम को दूसरे आइटमों से अलग रखा जाए, ताकि ऐसा ना हो कि आपके आइटम जो है वो जाते हुए वो उसको जो है वो लीक कर जाए और बाकी आइटम उसकी वजह से ख़राब हो जाए, और आगे जो कस्टमर है उसको तो फिल फॉर जो चीज़ अट्रैक्ट करती है ख़रीदने के लिए, तो वो तो ज़ाहिर बात है, वो जो फ्लायर नज़र आ रहा होता है या बुक्स नज़र आ रहा होता है वही होता है। अगर वो गंदा हो जाएगा किसी और के उसकी हरकत की वजह से, तो ज़ाहिर बात है वो तो फिर जो है ना वो कस्टमर आगे कैसे वो चीज़ लेगा, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि अगर आप इसको ना सिलेक्ट करें तो आपको कोई प्लेंटी जो है वो दराज ठोक दे, तो बेहतर है इसको सिलेक्ट करना बेहतर है, ताकि आपकी प्रोडक्ट को दराज एहतियात से लेके जाए, ठीक है। तो अभी जो है ये शैम्पू लिक्विड में आता है, तो इसलिए हमने इसमें लिक्विड सेलेक्ट कर दिया इस ऑप्शन को। तो उसके बाद ये सेव लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये वारंटी है, ठीक है, वारंटी इन्फॉर्मेशन है, ये भी रेड स्टार बना हुआ है, तो इसको लाजमी हम क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। वारंटी टाइप है और नीचे वारंटी भी है, ठीक है, पीरियड है, ठीक है, पॉलिसी है। तो हमने मज़ीद किसी भी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करना है, इसमें सिर्फ वारंटी टाइप के अंदर रेड स्टार बना हुआ है ऊपर पहले वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जो है वो नो वारंटी कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जितने मज़ीद ऑप्शन हैं ना, इनको जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हमें मज़ीद जो है ना वो नीचे की तरफ इनको फिलअप करना पड़ जाएगा, और उसके बाद इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। ये सेव हो गया, ठीक है। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो भाई लिखने का टाइम किसके पास होता है, इतना टाइम तो मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चैट जीपीटी किस लिए बैठा हुआ है भाई, या डीप सीक जो चाइना की है उससे, या चैट जीपीटी से, दोनों में से किसी की भी आप हेल्प ले सकते हैं भाई, ये वेले लोग हैं, हम तो वेले नहीं हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम आते हैं, डीप सीक को हमने कुछ जो है वो यहाँ पर लिखवाए हुए थे पैर, इनको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ है भाई, हाँ ये डिस्क्रिप्शन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाली के ऊपर क्लिक करके हम इसको कॉपी कर देते हैं और वापस आते हैं, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर देखें आखिरी जो लाइन है ना, इसको आपने काटना है, और शुरू वाली एक लाइन को आपने काटना है, वो क्योंकि मज़ीद जो है ना वो चैट जीपीटी अपनी अंदर चवलियाँ मार रहा है। तो खैर इसको 2-3 दफ़ा आपने इंटर कर लेना है और उसके बाद ऊपर करके आपने इसको रखना है, ठीक है। तो यहाँ ये वाला जो ऑप्शन है इसको भी हमने यहाँ पर कर देना है, क्योंकि ये टाइटल आ रहा है इसके अंदर, तो टाइटल तो हमने लिखना नहीं है, ठीक है। इसको हमने कट कर दिया और उसके बाद यहाँ से बल्कि इसको सही से कर देते हैं, अच्छा लगे, ठीक है। स्टार भी हमने ऊपर वाले ख़त्म कर दिए। अब यहाँ पर हमने रख के, अभी यहाँ पर आपने जब भी करना है ना, आपने तस्वीरें लाजमी लगानी है, ठीक है। एक चीज़ ज़हन में रख लें कि तस्वीरें आपने लाजमी ऐड करनी है, ताकि वो चीज़ जो है ना वो देखने में अच्छी लगे, ठीक है, कस्टमर को। और यहाँ पर ये तस्वीर का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आपने तस्वीरें ऐड कर देनी है। एक टाइम में जितनी 5 तस्वीरें का कह रहा है, तो हमारे पास तो भाई है ही टोटल 4 है, तो 5 हम कहाँ से करेंगे। तो 4 तस्वीरें हमने सिलेक्ट कर दी हैं, तो चारों इसमें आ जाएंगी। लो भाई आ गई, ठीक है। इतना टाइम लगता है, टाइम ना होने के बराबर लगता है, ठीक है। जो आपने इंटर किए थे ना, उसका ये फ़ायदा है कि जब आप नीचे लिखना चाह रहे हैं या मज़ीद चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो मेरी आदत तो जो है वो मैं इसमें 2 जो है डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, एक नहीं लिखता, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक और रखी हुई है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। तो फ़िलहाल जो है ना मैं इसके नीचे से जो है एडिटिंग नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने इसको सेव तो करना नहीं है। इस यहाँ पर क्लिक करेंगे ये वाले ऑप्शन के ऊपर, अब ये आएगा, यहाँ पर इसको हमने कर दिया। अभी आपने जो है वो जस्ट वैसे ही बैक नहीं चले जाना, इसको बल्कि कंट्रोल ए कर देते हैं, सिलेक्ट ऑल किया और कॉपी कर लिया, ठीक है। लेकिन तस्वीरें हो सकता है फिर भी ये अगले उसमें ना आए, तस्वीरें खुद से लगानी पड़े, लेकिन ये इंग्लिश लाजमी आ जाएगी डिस्क्रिप्शन। अभी ये ऊपर सेव का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ये सेव हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद ये नीचे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने जो है वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ये लगा दी हैं, ठीक है। यहाँ पर तस्वीरें ये देखें ये वाली आई हुई हैं,
वो उन्होंने तस्वीरें हाइड कर दी हैं, तो भाई तस्वीरें जो है ना साइड पे हो जाओ, वो काट दी, हम दोबारा से तस्वीरें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हमने दोबारा से तस्वीरें ले ली हैं, ठीक हो गया, ये चारों तस्वीरें ले ली हैं, कन्फर्म कर दिया। तो ये तस्वीरें यहाँ पर आ चुकी हैं, अभी इसको यहाँ पर सेव किया, ठीक है। और उसके बाद ये देखें, ये आगे क्लिक टू एडिट लिखा आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ आप इसको मज़ीद एडिट करना चाह रहे हैं ना, तो कर सकते हैं। तो उसके बाद आ गया हाइलाइट्स, ठीक है। तो अभी हाइलाइट्स जो है ना वो लिखनी है, उसके लिए वो दोबारा चैट जीपीटी पे चले जाएं, चल भाई आजा। तो वैसे तो मैंने जो है वो आपको समझाया था कि जो भी चीज़ आपने यहाँ से लेनी है वो ले सकते हैं। ये हाइलाइट्स आगे लिखेंगे तो ये भाई ये दे देगा, हाइलाइट्स भी दे देगा। चल भाई जल्दी जल्दी से लिख, टाइम नहीं है हमारे पास। ये हाइलाइट्स आ गई, ये जो सेंटर वाली है ना 2 लाइनें हैं हाइलाइट्स, इसके नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक यही हैं, और ऊपर वाली 2 लाइनें और ये नीचे वाली 2 लाइनें हमें काटनी पड़ेंगी। तो ये ख़त्म की, हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पर लाकर पेस्ट कर लेंगे। लेकिन ये है कि जो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन आपने इनको एक दफ़ा जो है वो चेक कर लेना है कि जो उसने चैट जीपीटी ने दी है वो आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड ही है और वो सही है चीज़, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो उसने बस जो भी चवली मारनी होगी मार दी है, और अब आप जो है वो आपने देखा ही नहीं है, उसको कस्टमर देखेगा यार ये क्या चीज़ लिखी हुई है इसने, और सेलर को पता ही नहीं है कि इसने क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर इसको सेव करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको अगर आप अब पब्लिश करना चाह रहे हैं तो पब्लिश के ऊपर आप क्लिक कर दें, क्योंकि तमाम चीज़ें हमने कंप्लीट कर दी हैं। अगर आप इसको पब्लिश अभी फ़िलहाल नहीं करना चाह रहे हैं, या आपके पास स्टॉक मौजूद नहीं है, आप चाह रहे हैं नहीं यार बाद में मैं इसको जो है वो पब्लिश करूँगा, तो आप सेव एज़ ड्रॉप कर सकते हैं। ताकि जो है वो आप सेव एज़ ड्रॉप कर देंगे तो चीज़ आपके ड्राफ्ट के अंदर सेव हो जाएगी। उसके बाद आप इसको जब दिल करेगा पब्लिश कर देंगे। जब भी आप पब्लिश करेंगे तो 48 घंटे का दराज टाइम लेता है उसको अपलोड करने के लिए, पब्लिक करने के लिए, ठीक है। वो इसको चेक करता है कि आपने अंदर क्या कुछ लिखा है, और जो टाइटल लिखा है या तस्वीरें लगाई हैं वो प्रोडक्ट की या कैटेगरी जो सिलेक्ट की है वो तमाम चीज़ें आपने सही सेलेक्ट की हुई है या नहीं की हुई। तो जल्दी से मैं जो है वो इसको ख़त्म करता हूँ, ताकि मैं जो है वो कोई भी वेरिएंट नहीं लगाना चाह रहा, मैं जस्ट सिंगल आइटम रखना चाह रहा हूँ कि जो भी बंदा है वो एक ही चीज़ बाय करे। तो इसलिए मैं इस ये जो है ना वो वेरिएंट को यहाँ से ख़त्म करता हूँ, उसके बाद हम इसको पब्लिश करेंगे, क्योंकि मैंने तो पब्लिश कर देना है, तो सेव एज़ ड्राफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूँगा, तो हम इसको मैं जल्दी से दोबारा से अपडेट करता हूँ, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज़ मैंने जो है वो दोबारा से इसको लिख लिया है, और अगर अभी आप देखें तो यहाँ पर मैंने वेरिएंट्स वगैरह ऐड नहीं किए हैं, सिंगल ही ये है। तो एक ही आइटम है, ठीक है, वो एक ही बंदा जो परचेज़ करेगा वो एक ही परचेज़ करे, ज़्यादा परचेज़ वो नहीं करे। तो इसके लिए जो है ना अभी हम अगर इसको आप सेव एज़ ड्राफ्ट करना चाह रहे हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। वैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये सेव हो चुका है, ठीक है। अभी अगर हम इसको ख़त्म कर देते हैं तो और वापस आते हैं यहाँ पर सेलर सेंटर में, तो दोबारा से हम जो है वो टूल्स में आए और प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया और ड्राफ्ट के ऊपर आए और दोबारा से इसी आइटम के ऊपर आए। अगर अभी आप यहाँ पर देखें तो वो तमाम चीज़ें हमारे पास ऐड हैं जो कि हमने ऐड की थी, वो कहीं नहीं गई, ठीक है। अभी सिर्फ पब्लिश हमने करना है और ये पब्लिश हो जाएगा। तो ये पब्लिश लिखा हुआ है प्रोडक्ट, इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। तो ये जो है वो पब्लिश हो चुकी है। अभी ये आपको कहाँ पर नज़र आएगी, ठीक है। तो ये वॉचर का कह रहे हैं कि अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वॉचर के ऊपर मेरी अलग से वीडियो मौजूद है, अगर आप वो देखना चाह रहे हैं तो देख लें, इसी वीडियो में बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बैक टू होम चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ चुके हैं। अभी ये हम दोबारा टूल के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, सॉरी प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें ये पेंडिंग क्यूसी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ आ चुकी है। जब तक ये यहाँ पर रहेगी इसका मतलब है दराज ने अभी तक इसको नहीं देखा है, और अगर कोई मसला होगा इसके अंदर तो यहाँ पर वायलेशन के अंदर वो चीज़ आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ आपका स्टॉक ख़त्म हो जाता है तो आपको वो आउट ऑफ स्टॉक में चीज़ नज़र आएगी। फ़िलहाल ये चीज़ यहाँ पर है, ठीक है, क्यूसी में है। तो ये एक्टिव में कब आएगी, जब यहाँ पर आ जाएगी, जैसे ही दराज वाला इसको चेक कर लेगा उनका नुमाइंदा, तो यहाँ से ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, वो आपके पास एक्टिव में शो होगी, और वो चीज़ जो है ना वो हर कस्टमर के पास भी शो होना शुरू हो जाएगी।
तो जब उनका दिल करेगा तो वो परचेज कर सकते हैं। तो गाइज मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाई है ताकि किसी भी तरह का कोई भी मसला आपको दरपेश ना आए। इसके बावजूद अगर आपको कोई इशू पैदा होता है, आपको कोई इशू लगता है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक